स्टूडेंट्स में प्रवेश शर्मा। आज पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत हमारा टॉपिक है भाषा की बोलियां। भाषा की अनेक बोलियां हैं, इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं ये किस किन भागों में जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी वर्ग, दूसरा है पूर्वी हिंदी वर्ग, तीसरा बिहारी हिंदी वर्ग, चौथा राजस्थानी हिंदी वर्ग तथा पांचवा पहाड़ी हिंदी वर्ग। तो हम सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी हिंदी वर्ग के विषय में। पश्चिमी हिंदी वर्ग में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली आदि। तो सबसे पहले हम देखते हैं खड़ी बोली अथवा हिंदुस्तानी। खड़ी बोली उस भाषा को कहते हैं जो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला तथा कलसिया और पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है। देहरादून के पहाड़ी भाग में पहाड़ी वर्ग की जौनसारी बोली बोली जाती है। ऊपरी दोआब के आगे इस पर पंजाब का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। खड़ी बोली में अरबी, फारसी के शब्दों का व्यवहार अधिक होता है, परंतु वे शब्द अर्ध तत्सम या फिर तद्भव होते हैं। खड़ी बोली की उत्पत्ति सौरसेनी भाषा से मानी जाती है। उस पर पंजाबी का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। खड़ी बोली ही हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का मूलाधार है। खड़ी बोली शुद्ध रूप में केवल एक बोली है। जब वह साहित्यिक रूप धारण करती है तो कभी कभी हिंदी और उर्दू यानी कि हिंदी कभी उर्दू कहलाती है। जिस खड़ी बोली में संस्कृत के शब्द अधिक होते हैं उसे हिंदी कहा जाता है। इस हिंदी में ही वर्तमान युग का अधिकतर साहित्य निर्मित हो रहा है। खड़ी बोली का यह साहित्यिक रूप ही हिंदी के नाम से राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। जब खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है और उसकी वाक्य रचना विदेशी रंग में विदेशी रंग चढ़ जाता है तो वह उर्दू कहलाती है। खड़ी बोली का तीसरा रूप हिंदुस्तानी है, जिसे ना तो साहित्य की कह सकते हैं और ना ही बोलचाल की। विद्वानों ने हिंदुस्तानी का रूप विवेचन या स्वरूप विवेचन विभिन्न प्रकार से किया है, परंतु पुरानी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में जो एक नई जुबान अपने आप बन गई है वह हिंदुस्तानी के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल ये राजभाषा है एक तरह से खड़ी बोली। इसके दो रूप हैं, हिंदी और उर्दू, ये अभी बताया ही गया है। हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता देखी जाती है। उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की अधिकता देखी जाती है। ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की लिपि देवनागरी और उर्दू की फारसी है। अब पश्चिमी हिंदी वर्ग का दूसरी है ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा को ब्रज भाषा या अंतर्वेदी भी कहते हैं। ये ब्रज की भाषा है। ये गंगा जमुना के दोआब अंतर्वेद की भाषा होने के कारण अंतर्वेदी भी कही जाती है। ब्रज भाषा अपने शुद्ध रूप में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर तथा भरतपुर में बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ है। इस भाषा में बड़ा ही लचीलापन है। मथुरा क्षेत्र में जब कोई भी जाता है तो वहाँ की थोड़ी सी बोली अलग ही प्रकार की होती है। वो क्षेत्र विशेष से पता चल जाता है कि ये कहाँ की बोली है। इस भाषा में कृष्ण संबंधी विपुल साहित्य की रचना हुई है। अधिकतर कृष्ण काव्य तथा रीति काव्य की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें इतना सुंदर, सरस और पुष्कर काव्य लिखा गया है कि उसे बोली विभाषा मात्र न रहकर भाषा का पद प्राप्त हो गया है। यदि मथुरा को केंद्र माना जाए तो ब्रज भाषा का क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। दक्षिण ब्रज भाषा आगरा, भरतपुर के अधिकांश भाग, धौलपुर, ग्वालियर के पश्चिमी भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उत्तर में ये गुड़गांव के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उत्तर पूर्वी में दोआब में ये बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी तथा गंगापार में बदायूं, बरेली, नैनीताल में ये बोली जाती है। ये जो है भाषा सौरसेनी से विकसित पश्चिमी हिंदी की ओकार बहुला उपवर्ग की प्रतिनिधि बोली है। प्रमुख साहित्यकार हैं सूरदास, नंददास, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि। काव्य भाषा के रूप में बहुत समय तक प्रतिष्ठित रही। व्यंजनों को अल्पप्राण कर देने की प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। जैसे वारा, वारह, लाड़ा के स्थान पर रा, जैसे झगड़ा, झगड़ो, पीला, पीरो, इस प्रकार से बोले जाते हैं। शब्द शा, सा का उच्चारण सा हो गया है। सा को खा भी कह दिया जाता है। शब्द के बीच में पड़े रा का लोप हो जाता है। रे का उच्चारण री हो जाता है। ए और ओ के ह्रस्व रूप हैं।
पश्चिमी हिंदी वर्ग का नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौजी। कन्नौजी का नामकरण कन्नौज के नाम पर हुआ। कन्नौज फर्रुखाबाद जिले में गंगा तट पर स्थित है। कन्नौजी में भी अच्छा साहित्य उपलब्ध है और ये ब्रज भाषा का ही साहित्य माना जाता है। कन्नौजी को ब्रज भाषा और अवधी के बीच की बोली कहा जा सकता है। आजकल शुद्ध कन्नौजी इटावा और फर्रुखाबाद एवं गंगा के उत्तर में शाहजहांपुर जिले में बोली जाती है। कानपुर और हरदोई जिले में कन्नौजी बोली जाती है। हरदोई में इसके साथ अवधी का सम्मिश्रण हो जाता है। ये जैसा कि अभी बताया गया कि ब्रज भाषा की विभाषा है और अवधी और ब्रज के मध्य इसका क्षेत्र है। ये मुख्य पॉइंट्स हैं इसके। कन्नौजी क्षेत्र के कवि हैं चिंतामणि, मतीराम और भूषण आदि। नेक्स्ट है इसकी बांगरू, यानी कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की जो बोली है वो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका बांगरू। ये बांगरू देश की भाषा है। पंजाब में दक्षिण पूर्व भाग को बांगरू कहते हैं। बांगरू का तात्पर्य उस उच्च एवं शुष्क भूमि से होता है जहां नदी की बाढ़ नहीं पहुंच पाती है। बांगरू बोली दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नोभा और हिंद या जिंद जिलों में बोली जाती है। बांगरू वस्तुतः पंजाब, राजस्थानी और खड़ी बोली की खिचड़ी है। एक तरह से यही कहा जा सकता है। बांगरू के कई स्थानीय नाम हैं। हरियाणा के पड़ोस में ये हरियाणवी, बेमे वाली या पैसड़ी कहलाती है। रोहतक तथा दिल्ली के आसपास जाटों की अधिक आबादी के कारण इसे जाट बोली कहते हैं तथा दिल्ली में अन्य जाति के कारण इसे चमरिया बोली भी कहा जाता है। परुवना इस बोली की मुख्य विशेषता है। इस बोली को हरियाणवी, देसाड़ी और जाटू के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य पॉइंट्स हैं इसके। इस पर राजस्थानी और पंजाबी का भी प्रभाव दिखाई देता है। ये वस्तुतः खड़ी बोली की विभाषा है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली एक इसके बाद है बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर आदि में ये बोली जाती है। मिश्रित रूप में ये पन्ना, दतिया आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। बुंदेली भी ब्रजभाषा की एक विभाषा है। इसका साहित्य नगण्य पाया जाता है। तो आज पश्चिमी हिंदी वर्ग के विषय में आज हमने विस्तार से आपको समझाया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक बार फिर संक्षेप में बता देते हैं। खड़ी बोली ये आजकल एक तरह से राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ब्रजभाषा ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, वही की भाषा है। बांगरू ये दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला और जींद और नाहवा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई और पीलीभीत आदि स्थानों पर बोली जाती है। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य भाषा वर्ग को देखेंगे, जैसे कि पूर्वी बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी वर्ग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।